होली बनो, पवित्र बनो। और होली कहा जाता है होली, जो होना था सो हो गया। अब याद करो, दुनिया कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान की धुरिया मचाओ, सबको ज्ञान की रिमझिम मचाओ। होली और धुरिया का अर्थ कोई और थोड़े ही है। नहीं, होली तो है अंग्रेजी अक्षर, दो अक्षर तो होते हैं ना, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान है सच्चाई का ज्ञान, सत्य है एक ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान सच्चाई, और विज्ञान है विशेष सच्चाई जो प्रैक्टिकल करके दिखावे। ज्ञान अर्थात थ्योरी, और विज्ञान प्रैक्टिकल। ये भी देखो, उस दुनिया में बनाते रहते हैं ज्ञान विज्ञान भवन। ये कहाँ की यादगार है? संगम युग में बाप आते हैं तो ये बेहद का ज्ञान विज्ञान भवन खड़ा करते हैं। अभी जो चल रहा है, कौन से सन की बात? 66 की। अभी जो चल रहा है वो तो सिर्फ नॉलेज है, ज्ञान है, अभी विज्ञान नहीं कहेंगे। कब? जब तक बाबा के मुख से मुरली चलती रही तो उसे ज्ञान कहेंगे। एक मुरली में ऐसे भी बोला है, अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप धारण नहीं कराया गया। मनन चिंतन मंथन करते हैं तो प्रैक्टिकल में ज्ञान अपना बन जाता है। तो अभी ये नॉलेज है, ये नॉलेज लेने वाले जानते तो कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं? हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, गीत गाते हैं ना। फिर जानते हैं, अपनी आत्मा के पार्ट को जानते हैं कि हमारी आत्मा किस ग्रुप विशेष में पार्ट बजाने वाली है 5-8 वर्ष के ड्रामा में। क्योंकि 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं, 9 ही धर्म है दुनिया में। तो ऊंची कुली के ब्राह्मण ऊंचे धर्म में जाएंगे, और सबसे नीची कुली के ब्राह्मण सबसे बाद में आने वाला जो धर्म है वहां जाएंगे। बीच वाले बीच में जाएंगे। माना कोई इस्लाम धर्म में जाएंगे, कोई क्रिश्चियन धर्म में जाएंगे, कोई बौद्ध धर्म में जाएंगे, कोई उनके सहयोगी धर्मों में जाएंगे। तो ये बात जानते हैं सब कि हम कौन से धर्म विशेष में कब कब क्या पार्ट बजाने वाले हैं। हम आत्मा है, हम ज्योति बिंदु है, ये तो जाना।
परंतु प्रैक्टिकली जाना कि हम किस ग्रुप की आत्मा हैं, कौन से संगठन की आत्मा है। विज्ञान तो ये कहा जाएगा कि योग में वि माने विशेष, ज्ञान माने ज्ञान, विशेष ज्ञान अर्थात जैसे गीता में कहा है ज्ञानात् ध्यानम विशेषिते, क्या ये भी कहा नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम में ही विद्यते, क्या ज्ञान के समान इस दुनिया में कुछ भी पवित्र नहीं है। लेकिन फिर ये भी कहा क्या ज्ञान से याद विशेष है। क्यों? ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप है याद, जो याद के स्टेज में स्थिर हो जाएगा संपूर्ण रूप से, तो वो आत्मा ऐसे ही देखने में आवेगी कि अभी अभी बाप के घर से उतरी है। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, चेहरा देखने से क्या लगता है निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है। तो योग युक्त होना माने वो निराकारी स्टेज पकड़ लेना जो बाप की स्टेज है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो विज्ञान कहेंगे योग में, और ज्ञान षष्ठी के चक्कर को कहेंगे। 5-11-66 की वाणी का छठा पेज। अक्षर ही दो है, ज्ञान और विज्ञान, दूसरा कोई अक्षर है ही नहीं। तो होली और फिर होली के बाद धुरिया। अभी ये होली धुरिया क्या है देखो, कोई मनुष्य थोड़े ही समझते हैं। होली तो यही है याद करना और ज्ञान का धूलिया मचाना, सबको ज्ञान सुनाना, सबको ज्ञान रंग के अबीर में रंगाए देना। क्योंकि उनसे वो चोली उनकी रंग जाएगी। ज्ञान से क्या होगा? उनका जो शरीर रूपी वस्त्र है वो भी ज्ञानमय हो जाएगा, इंद्रियां भी ज्ञान से भरपूर हो जाएंगी। इंद्रियां जब ज्ञान से भरपूर हो जाती हैं तो वो इंद्रियां किसी को दुख देंगी? दुख दे ही नहीं सकती। अज्ञान है तो अज्ञान युक्त इंद्रियां दूसरों को दुख दे सकती है। क्या अज्ञान? अज्ञान मैं देह हूं ऐसा समझने से हिंसा पैदा होगी, और मैं आत्मा हूं, हिंसा खलास हो जाती है। तो आत्मा की चोली रंगनी है ना बच्ची। अभी तो आत्मा काली हुई पड़ी है। तो ये सभी जो भी बड़े बड़े दिन हैं, त्योहार, वो सब उल्टे सुलटे भक्ति मार्ग में चलते हैं। परंतु ये तो ऐसे ड्रामा का खेल है। ये ऐसे फिर भी होगा। अभी दूसरी सब बातें छोड़ करके बाप बार बार समझाते रहते हैं, बच्चे क्या एक ही बात पहले समझो और फिर दूसरों को समझाओ। एक ही बात पर पहले पूरा मंथन करो, मनन चिंतन करो,
और जब पक्का हो जाए तब दूसरों को समझाओ। क्या बात? प्रदर्शनी में क्या बात पहले समझानी है? बाप का परिचय। कौन से बाप का परिचय? लौकिक बाप भी होते हैं, वो तो ढेर के ढेर जन्मांतर हुए। फिर बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, एडम, आदिदेव कहा जाता है। फिर दूसरा बेहद का बाप आत्माओं का बाप। तो कौन से बाप की बात है? जिस बाप के बारे में शिव बाप बार बार समझाते रहते हैं कि इसका परिचय दो। जिस बाप से तुमको स्वर्ग का बसा लेना है, स्वर्ग साकार तो बाप भी साकार होना चाहिए। बाप धनवान तो कौन सा वर्षा देगा? धन का ही वर्षा देगा। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन हुआ? जन्म जन्मांतर के देहधारी बाप या आत्माओं का बाप या कोई और? है आत्माओं का बाप। वो तो निराकार आत्माओं का बाप निराकारी वर्षा देता है ज्ञान का। स्वर्ग तो साकार है। क्या? और स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्व स्थिति में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? स्वर्ग का वर्षा देने वाला बाप सदा काल की स्व स्थिति में टिकने वाला हो तो हमें 100% स्वर्ग का वर्षा दे सकता है। खुद ही टिकने वाला नहीं होगा तो वर्षा दे सकेगा? है तो पूछा, कई दिन से ये वाणी चल रही है त्रिमूर्ति के ऊपर कि त्रिमूर्ति के चित्र में पहले पहले समझाओ कि ऊंचे से ऊंचा भगवंत कौन है। ये बात बार बार समझाते रहते हैं बच्चों को। ऊंचे से ऊंचा भगवंत वो फादर है, क्रिएटर है, रचयिता है। ये भी इशारा दे दिया। साकार है या निराकार? उनको सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं। सर्वव्यापी बाप कैसे होगा? सर्वव्यापी से वर्षा कैसे मिलेगा? तो बताओ, वो बाप एक व्यापी कहा जाए या सर्वव्यापी कहा जाए? वो बाप आते हैं कहां से? ऊंचे से ऊंचे धाम से आते हैं। आए करके उन बाप को याद करते हैं। क्या? ऊंचे से ऊंचा बाप परमधाम से आते हैं, आत्माओं के लोक से आते हैं
निराकारी धाम से आते हैं तो आकर के पहले किसको याद करते हैं? शिव बाप को याद करते हैं। उन बाप को याद करते हैं, इन ब्रह्मा को नहीं। वो बाप पहले पहले जब आते हैं तो इन ब्रह्मा को याद नहीं करते, उन बाप को याद करते हैं। दूर क्यों कर दिया उन कह के? है बाद में वो पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला है बच्चों के सामने। सभी मनुष्य उन बाप को ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर ये कहकर के याद करते हैं ना, है? तो प्रैक्टिकल में है, हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। अगर खुद भी सर्वव्यापी है तो खुद किसको खुदा याद करते हैं? सर्वव्यापी है तो सब खुद हो गए, खुदा हो गए। खुदा तो खुद ही आता है ना, तो सर्वव्यापी है तो क्या हो गए? खुदा हो गए। बताओ, सब सर्वव्यापी हो सकते हैं क्या? खुद आते हैं क्या कि माँ बाप पैदा करते हैं? अरे माँ बाप पैदा करते हैं। खुद खुदा को याद क्या करेंगे? खुद ही खुदा है तो कौन से खुदा को याद करेंगे? ये जो याद करते हैं सो भी अभी की बात है। क्या? जिसको याद करते हैं, क्या याद करते हैं? अभी की बात क्या है? सतयुग की बात नहीं है, त्रेता की बात नहीं, द्वापर की भी बात नहीं। द्वापर के आदि में भी वेद लिखे गए, उन वेदों की ऋचाओं में भी ये ऋचा है कि हे भगवान, हम तुम्हें पहले सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब सर्वव्यापी मानते हैं। पहले मुसलमान भी कहते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। अब वो मुसलमान भी क्या कहने लगे? जर्रे जर्रे में खुदा है। तो अभी की बात है, जो सर्वव्यापी को याद करते हैं। कैसे? इस बात को समझने के लिए ये पहले समझना है कि त्रिमूर्ति में वो कौन सी मूर्ति है जो खुदा है? वो कौन सी मूर्ति है जो सब बच्चों को नंबरवार बरसा देती है सुख शांति का? वो कौन सी मूर्ति है? साकार है या निराकार? साकार है। अगर साकार है और वो कहे माँ में एकम याद करो तो ये ठीक बात है? साकार देह भानी होता है या नहीं होता है? साकार है तो देह भान वाला होगा,
भले सृष्टि का पहला पत्ता देवता क्यों न हो, कृष्ण सो नारायण, उसमें भी देहभान है आंखों में। राधा की कृष्ण, राधा की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है। तो आंख भी देह का अंग है या नहीं? देह भी, वो आंख भी देह का अंग है, तो देहभानी हुआ ना। देहभान से ही सृष्टि पैदा हुई ना। तो देहभानी है तो साकारी है, साकारी है तो पहले ही जन्म से नीचे गिरने वाला है या ऊपर उठने वाला है? पहले ही जन्म से कलाएं कम होती आती हैं कि नहीं? तो वो जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है वो साकारी है या निराकारी? मुरली में तो बोला है न साकारी को याद करना है, न निराकारी को याद करना है, न आकारी को याद करना है। तो याद किसको करना है? साकार में निराकार को याद करना। तो कौन है त्रिमूर्ति में वो साकार सो निराकार है? शंकर, जो याद में बैठा हुआ है। अरे याद में जो बैठा हुआ है वो पुरुषार्थी है या संपन्न है? वाह, शंकर पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ कराने वाला है? पुरुषार्थी है तो कराने वाला ऊंचा हुआ ना। वो कौन? अगर शंकर ही ऊंचते ऊंच भगवंत होता तो शास्त्रों में ये क्यों कह दिया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम ब्रह्म को क्यों नमन करते हैं? शंकर को नमन करते हैं? नहीं। फिर बताओ, शिव के मंदिरों में भी शिवलिंग बीच में दिखाते हैं मुखिया के बतौर, और चारों ओर देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। उन देवी देवताओं की मूर्तियों के मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति रखी है। तो शंकर भी किसको याद कर रहा है? शिवलिंग को याद कर रहा है ना, मुखिया को। जैसे और देवताएं आसपास बैठे हुए। तो पूछा कि त्रिमूर्ति के चित्र में पहले उस चित्र का परिचय दो जो साकारी भी है और निराकारी भी है। वो कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। कौन कहते हैं मुझे निरंतर याद करो? शिव बाप कहते हैं, दादा लेकर आदि ब्रह्मा कहते हैं, या शंकर कहते हैं? शिव बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समझ आ। शिव बाप को मन है? फिर कैसे कहेंगे?
मेरे मन में समा गया। तो कौन कहते हैं शिव बाप तो अमन है, वो क्यों कहेगा मेरे मन में समा जा? अभी तो बताया, वो बाप आकर के उन बाप को याद करते हैं, वो बाप आकर के उन बाप को याद करते हैं। उन कहकर किसको इशारा किया है? भविष्य में आने वाले को बताया ना कि उनको याद करते हैं। माना जो ऊपर वाला परम धामवासी आत्माओं के लोक से आता है, आत्माओं का बाप, वो आकर के किसका आधार लेता है? कोई का आधार लेता है। जिसका आधार लेता है तो वो आशिक हुआ या माशूक हुआ? माशूक हुआ ना। और जो ऊपर से उतर के आया तो वो कौन हुआ? आशिक हुआ। तो वो बाप कहते हैं मैं भी उसका आशिक हूं और तुम बच्चे भी उसके आशिक हो। वो क्या है? वो सबका माशूक है। वो कहता है मेरा भी माशूक है और तुम बच्चों का भी माशूक है। तो वो है ऊंचे से ऊंचा भगवंत। बताओ त्रिमूर्ति में कौन है? जो ऊपर नक्षत्र में बिंदु दिखाए ना, उसके जो वलय दिखाए वो सजा दिखाते। कौन बिंदु है शिव का यादगार, और जो वलय दिखाए उसका आसपास माने लिंग साकार की यादगार, और जो बिंदु वो निराकार की यादगार। बाप कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो तुम्हारे में भी तो वो बिंदु है। वो बिंदु तुम उसको याद करते हो तो तुम्हारे में नहीं है, है? तो तुम भी ऊंचे के ऊंचे भगवंत हो गए। अरे है कौन? हम लोग जन्मन के चक्र में आते हैं। आज निश्चय बुद्धि बने, बाप का जन्म लिया घर में, और कल अनिश्चय बुद्धि बन गए, मृत्यु हो गई। तो अभी हम मृत्यु लोक में है। फिर अमर लोक में कब होंगे? क्या हम अभी अमरनाथ बाप के बच्चे नहीं बने हैं? हैं? बन रहे हैं। माने पैदा हुए कि नहीं हुए? पैदा हो गए। जब पैदा हो गए, बाप का बच्चा बन गए, बाप के घर में जन्म ले लिया। क्योंकि कोई भी आत्मा आती है तो जन्म लेने से पहले माँ के पेट में बाप के घर में आकर प्रवेश करती है। बाप के घर का बच्चा बनना पड़े ना पहले, तो बच्चा बन गए। बाप को पहचान लिया। कौन है वो बाप? अरे निराकार साकार का मेल है।
मना शंकर में जो तीसरा नेत्र दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में, सदा शिव तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, खड़ा हुआ, सदैव पुरुषार्थ में खड़ा हुआ, दिन में भी पुरुषार्थ में खड़ा हुआ और रात में भी, दिन रात की सेवा है कि रात को सेवा करना बंद कर देता है? दिन रात सेवा करता है ना। तो बताओ वो स्वरूप कौन है? शंकर को तो आजकल चित्रों में भी दिखाया जाता है, पट्ट पड़ा हुआ है छोटे बच्चे के रूप में। तो पड़ा हुआ है या खड़ा हुआ है? हैं? पड़ा हुआ है, खड़ा हुआ नहीं कहेंगे। तो वो कौन है? एक मुरली में बोल रहा है कि सबसे सहज पुरुषार्थ है नारायण पे याद करना। ठीक है, नारायण अभी तो कोई नहीं बना है कि बना है कोई? ये पहचान लिया? नहीं ना, नहीं पहचाना तभी तो आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि होते रहते। सबका यही हाल है। मृत्यु लोक में है, जन्म मरण के चक्र में आते हैं या अमरलोक में आ गए हैं? कहां? मृत्यु लोक में है। भले कहें संगम युग में, तो संगम युग में भी कलयुगी हिस्से में है या सतयुगी हिस्से में है? कलयुगी हिस्से में। क्यों है? कि जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं के बीच जो मनुष्यों का पिता है वो भी जन्म मरण के चक्र में है। सदाकाल स्थायी याद नहीं है। सदाकाल स्थायी याद होगी तो शंकर बैल पर सवार हो जाएगा या बैल शंकर पर सवार होगा? अभी क्या है? बैल शंकर पर सवार हो जाता है। तो बैल क्या करता है? बैलबाजी करता है। बैल अकल तो चलाता नहीं, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, किससे फायदा है किससे फायदा नहीं है, ये बैल बुद्धि चलाएगा है? और ब्राह्मणों की दुनिया में बैल कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो वो ब्रह्मा बाबा शंकर पर सवार है या शंकर ब्रह्मा पर सवार है? ब्रह्मा बाबा माना बासुकी है। बासुकी ने गले से पकड़ रखा है, गला जकड़ लिया है। एक सांप होता है बहुत मोटा वाला, पड़ा रहता है। जैसे कोई शिकारी आया मुंह में दे लेता है, दबोच लेता है। कोई बड़ा जानवर आएगा तो चारों तरफ से उसको ऐसा जकड़ेगा कि जहां का तहां मर जाएगा। तो गले से पकड़ रखा है। शेर क्या करता है? शेर किसी जानवर को पकड़ता है तो कौन से हिस्से से पकड़ता है? गले से पकड़ता है।
यहाँ 2 शेर हैं, एक है बबर शेर और एक है टाइगर। भारत में मान्यता किसकी है? टाइगर की मान्यता है। बबर शेर ताकत में ज्यादा होता है, फिर भी टाइगर की मान्यता क्यों है? हाँ, अकल बड़ी या भैंस, क्या कहा जाए? है अकल बड़ी, बुद्धि बड़ी या हाथी? अकल बड़ी। तो दोनों प्राणियों के बीच टाइगर और लाइन, ताकतवर तो लाइन है, आमने सामने का मुकाबला होगा तो शेर ही जीतेगा। लेकिन टाइगर चालाक, वो सामने से वार नहीं करता, जब मौका देखेगा तब ही वार कर देगा और विजयी हो जाता है। तो ऐसे ही है शंकर और बैल ब्रह्मा। किसने गला पकड़ रखा है? 2 तरह की देवी दिखाई जाती है। एक देवी सिंह वाहिनी और दूसरी देवी बाघ वाहिनी, बाघंबरी। कौन कौन हुई? जगदम्बा है बाघंबरी और पार्वती या लक्ष्मी है सिंह वाहिनी। तो बताओ, शेर ने, उस ह्यूमन शेर ने, जो ह्यूमन जंगल का राजा था, प्रैक्टिकल शरीर से था, अभी सूक्ष्म शरीरधारी है। तो ज्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है? ज्यादा पावरफुल है। तो उसने क्या किया? जो कम पावरफुल शेर है, जिसे टाइगर कहा जाता है, उसको गले से दबोच रखा है। इसलिए शास्त्रों में शंकर के गले में वासुकी दिखाया जाता है। तो गला दबोच के खलास कर देगा या बचेगा? है कैसे? शंकर हाईजैक कर देगा। शंकर बाप के असली स्वरूप को जानता है और वासुकी तो जानवर है। जानवर बुद्धि बाप को पहले पहचानेगी या मानवीय बुद्धि पहचानेगी? तो जो बाप को जानता है वो बाप की याद में है, और जब तक याद में है तब तक उसको कोई मार ही नहीं सकता। कितना भी कोई बड़ा राक्षस बुद्धि हो, जानवर बुद्धि हो, तो बाप कहते हैं बच्चे अंत में तुम्हारी जीत जरूर होनी है। पुरुषार्थ करते करते एक क्षण ऐसा जरूर आएगा कि जिसमें शंकर बैल पर सवार हो जाएगा। कैसे सवार हो जाएगा वो भी तरीका बताया है। छलांग लगा के बैल पर सवार हुआ जाता है ना,
इशारा दे दिया। जब तुम बच्चे हाई जंप लगाएंगे तो बैल पर सवार हो जाएंगे। तो बताया अभी मुझे याद करो। क्या? न उसे निराकार को याद करो जिसको और धर्म वाले याद करते हैं, धर्म पिता याद करते हैं, ब्रह्मा याद करता है, ब्रह्मा कुमारियां याद करती है, उसको ना याद करो। किसको याद करो? है? मुझे याद करो। कौन कहता है? वो ही कहता है जो मंदिरों में, सारे संसार के सार्वभौम मंदिरों में जिसकी सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं, वो लिंग मूर्ति अभी भी कहता है मुझे याद करो। उस साकार लिंग में निराकार ज्योति बिंदु को याद करो, जिसे तुम 2500 वर्ष पूजते रहे। किसको पूजते रहे? वो तो कहता है न मैं पूजी बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। कौन? शिव कहता है मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। वो नहीं कहता है। तो क्या पत्थर का लिंग साकार कहता है? पत्थर बुद्धि है? नहीं, वो पत्थर बुद्धि भी शिव को अपने अंदर याद करते 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 ऐसी स्टेज पाता है जैसी शिव की स्टेज हो जाती है। तब की बात है। मुझे संपन्न रूप को याद करो, अधूरे को याद न करो। अधूरे को याद करेंगे तो क्या नुकसान है? अधूरे को याद करेंगे तो जो कहा जाता है नीमकी में खतरे जान। कदम कदम पर खतरा है, ऐसा जीवन बन जाएगा। क्या? तो किसे याद करो? संपूर्ण को याद करो। जिस पत्थर बुद्धि में, जिस पत्थर के लिंग में, भक्ति मार्ग में, खास कलयुग के अंत में पत्थर में हीरा दिखाया गया सोमनाथ के मंदिर में। और वो हीरा भी किसकी यादगार? नहीं, चैतन्य हीरा नहीं कहने वाला है, वो शिव। हीरा पत्थर होता है या नहीं होता है? हीरा भी पत्थर होता है। तो वो हीरा कौन है? जो कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि भी बनता है और आदि में षष्ठी का हीरो पाटधारी भी साबित हो जाता है सारे संसार के सामने। वो कौन है? वो ही परम ब्रह्म जिसको शिव के मंदिरों में लिंग के रूप में दिखाया गया है। लिंग बड़ा रूप है और बिंदु निराकारी रूप है। दोनों का मेल है। जैसे हम सब साकारी भी है और निराकारी आत्मा भी है, परंतु
हम सब पार्टधारियों के बीच 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच हीरो पार्टधारी कौन है? एक होगा या 2-4 होंगे? एक है। वो पहचान करनी है और दूसरों को पहचान देनी है। पहले खुद समझना है, फिर दूसरों को समझाना। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है? जो कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। याद क्यों नहीं करते हैं? भक्ति मार्ग में भी याद जरूर करते हैं, पर वो बेचारे जानते नहीं हैं बाबा को। याद तो करते हैं, जानकर याद करते हैं कि बिना जाने याद करते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी भी क्या करते हैं? बिना जाने याद करते हैं। जानकर तो याद करते नहीं, क्योंकि जानते ही नहीं कौन है वो। इस सृष्टि पर हीरो पार्टधारी प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला है या नहीं है? है तो, परंतु उसका परिचय न खुद है और न दूसरों को दे पाते। तो पूछा याद क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो रचयिता को जानते ही नहीं है कि इस मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन है। जो झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया, जिसमें सारी मनुष्य आत्माएं अपना चोला छोड़ छोड़ करके आत्मिक रूप में प्रवेश करती जा रही है। जिसकी याद में जो कहता है माम एकम याद करो, मत मना भव, मेरे मन में समा जाओ, वो कहने वाला साकार सो निराकार दोनों है या एक है? दोनों है। नहीं तो कहेगा कैसे? मुख होगा तब तो कहेगा। तो वो साकार भी है लिंग रूप में, और वो लिंग निराकार भी है, क्योंकि उसमें नाक आंख कान हाथ पांव दिखाई नहीं देते। दिखाई देते हैं तो निराकार हुआ ना। इंद्रियां जैसे है ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में कह दिया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। अरे लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता कि आंखें हैं तो भी देखता नहीं, मुख है तो भी जैसे बोलते हुए नहीं बोलता, कान है तो भी जैसे सुनते हुए भी नहीं सुनता। कान है, सारी दुनिया उसकी ग्लानि करती है, परंतु ग्लानि को कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनता। धड़ाधड़ अपना काम करता चला जाता है। नहीं तो क्या होता है? कोई की ग्लानि होती है तो ग्लानि से हड़बड़ा जाते हैं कि नहीं? बौखला जाते हैं कि नहीं? है बौखलाना, परेशान होना, ये देहभान से होता है या बिना देहभान के? उसमें देहभान है, रहता ही नहीं। निराकार बाप को याद करते करते
ऐसी पुरुषार्थ करके स्टेज बना लेता है कि आत्मिक स्थिति में रहने से कोई प्रकार का देहभान आता ही नहीं। कानों से सुनते हुए नहीं सुनना, आंखों से देखते हुए भी नहीं देखना, ऐसी इंद्रियों की स्टेज हो जाती है। तब उसे कहा जाता है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इसके समान, बाप समान। तो कोई जानती नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? जानते ही नहीं है तो मिलेगा तो क्या मिलेगा? जिसको जानते ही नहीं है, जिस बात को, उसे क्या वर्षा मिलेगा? तो न जानने के कारण उसको सर्वव्यापी कर दिया। बाकी जो उनमें ऊंचे थे ऊंचा भगवान, तो उनका जो बुद्धि में सर्वव्यापी की बात हो ना, वो निकल जाती है कि वो ऊंचे के ऊंचा भगवान थे। जिसके लिए भक्ति मार्ग में कलयुग के अंत में कहते हैं सर्वव्यापी है। कैसे सर्वव्यापी है? जो गीता में कहा है कि उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सारा संसार व्याप्त है। जैसे बीज से सारा वृक्ष भरा हुआ है, सारे वृक्ष में बीज समाया हुआ है नहीं, लेकिन बीज कहता है न हम तेषु ते मैं, क्या मैं उनमें नहीं हूँ, पत्तों में, टहनियों में, वृक्ष में, तनों में, फल में, फूल में मैं नहीं हूँ, लेकिन वो सब मेरे में है। तो वो रूप है शिव के मंदिर में रखा हुआ शिवलिंग, जो निराकार भी है, क्योंकि इंद्रियां देखने में नहीं आती है, तो इंद्रियां हैं, लेकिन बाप की याद में रहने से वो इंद्रियां अपना फल नहीं भोगती, इसलिए निराकार। तो बात समझानी है। भक्ति मार्ग में जो कहते आए हैं सर्वव्यापी है, ये बात समझनी है कि भक्ति मार्ग में जब कहते हैं, ब्राड ड्रामा में कहते हैं, तो उस ब्राड ड्रामा की शूटिंग कहाँ होती है? तो संगम में कौन कहते हैं सर्वव्यापी है, और कैसे कहते हैं सर्वव्यापी है? समझते नहीं है कि जैसे बीज सारे वृक्ष में व्यापक है, ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का बाप सारी मनुष्य सृष्टि का बीज सारे मनुष्य सृष्टि की वृक्ष में व्यापक है। इसलिए गीता में कहा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापार्थ सर्वस्य, मैं जो कर्म करता हूँ, जिस रास्ते पर चलता हूँ, मेरे रास्ते पर सब मनुष्य चलते हैं इस सृष्टि में। अच्छा कर्म करने में भी और बुरा कर्म करने में भी मेरे को फॉलो करते हैं। तो बताओ अच्छा कर्म करने में कब? जब तक अधूरा पुरुषार्थ है,
और जब संपन्न पुरुषार्थी बन जाता है अच्छे कर्मों में कार्य करते हैं। तो व्यवहार समझानी चाहिए कि सर्वव्यापी क्यों कहते हैं, उसका अर्थ क्या है। क्योंकि जो वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है उसी में सब आत्माएं की याद में प्रवेश कर जाती है। तो उसका आदेश है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो उसके मन में क्या समाया हुआ है? उस साकार के मन में क्या समाया हुआ है? ज्योति बिंदु। क्या समाया हुआ है? ज्योति बिंदु। तो सभी आत्माएं आखिरी अंत में क्या पुरुषार्थ करती हैं? उसी ज्योति बिंदु स्वरूप में समा जाती है और ज्योति बिंदु को याद करती है। याद करते करते उसी में समा जाती है। महामृत्यु के समय, प्रलय काल के समय, प्रलीयन्ते सभी मनुष्य आत्माएं अगला प्राणी उसी में समा जाते हैं और नई सृष्टि के आरंभ में उसी से निकलना शुरू हो जाते हैं। सलाम में हम नई सृष्टि के आदि में उनको मैं छोड़ देता हूँ। सृष्टि के अंत में मेरे में समा जाते हैं। ये सन्यासी मिसाल देते हैं कि हम सब आत्माएं समंदर के बुलबुले हैं, बुलबुले स्पाइसेस। जैसे समंदर में से बुलबुला निकलता है और समंदर में ही समा जाता है, ऐसे हम सब आत्माएं क्या हैं? इसी ज्ञान सागर के बुलबुले हैं और उसी में समा जाते हैं। कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, एक जैसे तो कोई है ही नहीं। कोई बड़ा बुलबुला है, कोई छोटा बुलबुला है। छोटा बुलबुला है तो कम आवाज करेगा, बड़ा बुलबुला है तो बड़ा बुलबुला आवाज करेगा। तो पात्र है, कोई छोटा पात्र, कोई बड़ा पात्र, सबका अपना अपना अलग अलग पार्ट है। सब अविनाशिया एक से ही निकलते हैं और एक में ही समा जाते हैं। तो कहा जाता है आत्मा सो परमात्मा। तो क्या बुलबुले आत्मा सो परमात्मा है? नहीं, वो बुदबुदे जिसमें समा जाते हैं महामृत्यु के समय, जिसमें समा जाते हैं वो आत्मा है क्या? परमात्मा। बात है, फादर कहा जाता है हमको, और हम सभी है ब्रदर्स। वर्षा किससे मिलेगा? बाप से वर्षा मिलेगा। ब्रदर्स से ब्रदर्स को वर्षा मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो ये जो ब्रह्म है, ब्रह्मा कुमारियों का, इस्लामियों का इब्राहिम है, बौद्धियों का बुद्ध है, क्रिश्चियंस का क्राइस्ट धर्म पिता है। तो उन सबको क्या उन धर्म पिताओं से सुख शांति का वर्षा मिलता है? वो धर्म पिताएं आपस में ब्रदर्स हैं या पिता है? ब्रदर्स है।
सबका कोई एक बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप, बापों का बाप। कौन? नहीं, धर्म पिताएं देह अभिमानी है। उन देह अभिमानी मनुष्यों का बाप कौन है? प्रजापिता का है। सारी प्रजा 500 करोड़ का बाप। वो धर्म पिताओं का भी बाप है और उसका कोई बाप है या नहीं? जो धर्म पिताओं का भी बाप है उसका भी बाप है शिव बाप, परम पिता। प्रजापिता परम पिता नहीं है, है? सबसे ऊंचा बाप नहीं है, लेकिन सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। उस मनुष्य सृष्टि में कोई भी ब्रदर हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ही क्यों हो, उनको भी वर्षा किससे मिलता है? हाँ, साकार सो निराकार बाप से मिलता है। जो साकार भी है इस सृष्टि पर और संगम युग में निराकार भी बनता है, बाप समान बन जाता है। तो हम सभी ब्रदर्स हैं, सभी फादर ब्रदर्स को वर्षा देते हैं। दुनिया में ऐसे होता है ना, जो भी बाप हुए हैं 84 जन्मों में, वो अपने अपने बच्चों को वर्षा देते हैं ना। तो यहाँ भी ये दो बेहद के बाप, एक बेहद का बाप है आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप निराकारी वर्षा देता है, और साकार मनुष्यों का बाप साकार मनुष्यों को साकारी वर्षा देता है। नारायण को भी सुधरा हुआ साकार मनुष्य कहेंगे ना? नहीं है? उसको भी वर्षा देने वाला कौन? जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है। जिस नर को नारायण बनाने वाला कोई भी साकार इस सृष्टि पर नहीं, वो सबका बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। वो सब मनुष्य आत्माओं को, सब मनुष्य मात्र को, सब धर्म पिताओं को वर्षा देता है। काय का वर्षा देता है? सुख और शांति का वर्षा।